कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का एक पत्र आया है और उस पत्र में इतनी चीजें हैं कि उसका जवाब देना है। अब मैंने गिना तो उस पत्र में 20 झूठ निकले हैं। इस एक चिट्ठी के 20 झूठ। अब बताइए, एक चिट्ठी के अंदर 20 झूठ कोई हल्का मामला नहीं होता है। पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं? बीते कई दिनों में राज्यों में किसान संगठनों से मेरी बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बड़े खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। शुरू में ही झूठ। अरे, देश में एक किसान संगठन मिल नहीं रहा जो इसका समर्थन करे। दूसरा छोटा झूठ, छोटा और टुच्चा झूठ जिसको कहना चाहिए, वो है, वो कहते हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए वो आपको चिट्ठी लिख रहे हैं। अगला पेज। कृषि मंत्री के तौर पे बड़ी संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली बात साहब, अगर पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं तो थोड़ा आंकड़े दे दीजिए। कहाँ किस रिकॉर्ड टूटे हैं, कहाँ कैसे टूटे हैं। मगर उससे बड़ी बात, इसका झूठ ये है, नए कानून लागू होने के बाद इशारा क्या कर रहे हैं कि ये कानून ऐसे हैं जिनकी वजह से इस बार एमएसपी की खरीद ज्यादा हुई है। कानून में और एमएसपी में खरीद में लिंक क्या है इस वक्त? इस साल आप जो कर रहे हैं, क्या आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं जो इस नए कानून के कारण आपने किसान को पहले से ज्यादा एमएसपी दी? सच बात यह है कि इस बार इतना दबाव है आपकी सरकार के ऊपर, इतना बड़ा झूठ बोल के फंस चुके हो, किसानों के विरुद्ध इतना बड़ा पंगा ले चुके हो। इस साल आप किसी तरह से इसको ढकने की कोशिश कर रहे हो। हरियाणा में कर रहे हो, नहीं बाजरा खरीदेंगे, इस साल तो सब कुछ करोगे। इसका कानून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानून गड़बड़ है, क्योंकि किसान आपके खिलाफ हैं। इसलिए पर्दा डालने के लिए, इस बार ढकने के लिए आप भाग भाग के एमएसपी पे खरीद कर रहे हो। किसे उल्लू बना रहे हो सर? चौथा झूठ इसी पेज पे। जिस सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है, ये झूठ है। कितनी बार हम बताएं? स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दीजिए। आपने वैसा नहीं किया। आपने खुद इसकी मांग की थी, आपकी पार्टी ने इसकी मांग की थी, आपके नेता ने इसका वायदा किया था, और बाद में स्वर्गीय अरुण जेटली ने आके इसके फॉर्मूला ही बदल दिया, हाथ की सफाई कर दी। संपूर्ण लागत की बजाय आंशिक लागत का 1.5 गुना दिया। अब कोई कहेगा चलिए साहब, आंशिक लागत का तो दिया। भाई, आंशिक लागत का 1.5 गुना तो कांग्रेस सरकार भी दे रही थी, आपसे ज्यादा दे रही थी कई चीजों के अंदर, तो सब में नहीं, कुछ में आपसे ज्यादा दे रही थी। आंशिक लागत का 1.5 गुना देना कोई उपलब्धि नहीं थी। आंशिक मतलब A2+FL का 1.5 गुना दे रहे हो। संपूर्ण मतलब C2 का 1.5 गुना देना चाहिए था। अगर संपूर्ण का देते तो गेहूं की कीमत, गेहूं की एमएसपी इस वक्त 2500 के करीब होती। तो ये बात झूठ है। चौथा झूठ। पांचवां झूठ इस पेज पे वो कहते हैं एपीएमसी मंडियां, उसमें झूठ और सच की एक टेबल है। फिर दूसरे ही पेज के ऊपर झूठ सच की टेबल है। कहते हैं ये प्रचार है और ये सच्चाई है। इनके सच्चाई में क्या क्या झूठ है? तो पांचवां झूठ है, ये कहते हैं एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर है। एपीएमसी मंडी का इससे कोई मतलब ही नहीं इन कानूनों से। अरे, सारे कानून का जो दूसरा कानून है आपका, उसका मुख्य उद्देश्य ही एपीएमसी के सामने एक प्राइवेट मंडी खड़ी करना है। छठा झूठ, कहते हैं कि कोई लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और ये कहते हैं एग्रीमेंट में कृषि उपज के खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। तोमर जी ऐसा झूठ बोलते अच्छी बात नहीं है। किसान क्या कह रहा है कि किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसान, बाजार में चल रहा है मान लीजिए गेहूं का रेट 1900 रुपया, अगर कोई किसान 1200 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो कर लेगा। ये बचाने की कोई गारंटी नहीं। होना क्या चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट में, कम से कम इतने से कम पे तो फसल नहीं बेची जा सकती। और हम क्या कह रहे हैं, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फिक्स कीजिए ना, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे सरकार न्यूनतम कहती है, इस न्यूनतम से नीचे का कोई सौदा नहीं हो सकता। सातवां झूठ ये है
कि आपने किसानों से, किसान के संगठनों से क्या इन 3 कानूनों को बनाते वक्त, उससे पहले, उसके दौरान, ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद, कानून बनने से पहले, लोकसभा में कानून जब पेश हो रहा था उस वक्त आपने राय की या नहीं की? ये सवाल है, सीधा जवाब दिया कीजिए ना। 8वां झूठ, कहते हैं हमारी सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कितना सफाई से कह रहे हैं, जारी है, जारी रहेगी। ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद होगी। एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। जैसा मैंने लेख में भी लिखा था, पहले भी मैंने बोला होगा, कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे रहेगी। मंत्री जी, किसान जानना चाहते हैं कि आज एमएसपी की व्यवस्था का फायदा जहां जहां मिलता है, क्या वो जारी रहेगा, उस स्तर पे जारी रहेगा, और भविष्य में जिन्हें नहीं मिलता उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 6 साल में हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। अब उसको 4.5 साल हो गए। आप कहते हैं किसानों की आय बढ़ी है, जरा आंकड़ा दे दीजिए ना, पता तो लग जाए कि आपने जो 6 साल में 2 गुना करनी थी, यानी कि 100% बढ़ानी थी, अब तक आपने 75% बढ़ा दी, 60% बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी, अरे 30% बढ़ा दी आपने। हिम्मत हो तो आंकड़ा दीजिए ना, काय को झूठ सरका रहे हैं। 10वां झूठ, फसल बीमा का कवच। कह रहे हैं आपको इतने शानदार हमने काम किए हैं, फसल बीमा का कवच आपको प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल की भरपाई करता है। आपको पता नहीं था? देश के सारे किसानों को फायदा मिल गया है। तोमर जी, सच ये है कि फसल बीमा योजना फ्लॉप हो चुकी है। खुद गुजरात ने, और किसी की बात नहीं कर रहा मुतोमर जी, विपक्षी दलों की सरकारों की बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अपने गृह राज्य गुजरात, जहां बीजेपी की सरकार है, उसने इस साल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया है। 11वां झूठ, कितनी बार ये झूठ बोला जा चुका है। अब एक किसानों को ये दिक्कत थी, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, गोदाम नहीं थे, प्रोसेसिंग सेंटर नहीं थे। अब 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। सुन के कितना अच्छा लगता है, 1 लाख करोड़ रुपया, काफी पैसा होता है। तो ऐसा लगता है कि अभी फंड हो गया, अब किसानों के लिए सुविधाएं बन रही हैं। कहाँ है जी वो फंड? आज तक इस 1 लाख करोड़ में से कितना पैसा किसानों की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल हुआ है, और उसमें से भारत सरकार ने कितना लगाया है? सरकार का पैसा नहीं है। इधर उधर के पैसे को इकट्ठा करके बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, और इसमें से कितना खर्च हुआ है? अगर आप ईमानदार होते तोमर जी, तो आप कहते 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने का लक्ष्य था हमारा, अब तक हमने इसमें से 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 किया है। कि पिछले 6 महीने में हम करोड़ों किसानों तक इस बात को लेके गए, 1.5 लाख ट्रेनिंग और वेबिनार सेशन के जरिए किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों और नए कृषि कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा की। 1.5 लाख वेबिनार, वेबिनार मतलब इंटरनेट के ऊपर वेब में बैठ के जूम कॉल में जाके लोग बात करते हैं। भाई, आपका अपना संगठन नहीं कहता कि हमें इसमें शामिल किया गया, भारतीय किसान संघ कहता है हमसे राय नहीं हुई। आपके ही लोग जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि एपीएमसी सड़ी गली है, इसमें दिक्कत है, इसलिए हम सामने व्यवस्था खड़ी करेंगे जो कि लोग एपीएमसी से बाहर जाएंगे और उन्हें बेहतर दाम मिलेगा। वो बात सच है नहीं, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन इससे एपीएमसी कैसे मजबूत होगी? इतना बड़ा झूठ लगा दिया साथ साथ। कॉन्ट्रैक्ट खेती के अंदर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि उसमें साफ साफ प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी ने आपकी जमीन पर इन्वेस्टमेंट निवेश किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर अपने पूरे निवेश का पैसा वापस कर सकेगी। उसके लिए जो कुछ भी जरूरी होगा कर सकेगी। यानी कि कंपनी कहती है मैंने आपकी जमीन पे 10 लाख का खर्च किया, अब आप मेरे को 10 लाख वापस करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपके पास पैसा है नहीं, तो आपको जमीन बेच के वापस करना पड़ेगा। ये है। तो जो सच है उसका जवाब दीजिए ना। झूठी बात बता के फिर उसको जवाब देने का क्या फायदा? वो किसान संगठन जो 2-3 महीने पहले तक इन सुधारों का समर्थन कर रहे थे, हमारी सरकार को बधाई दे रहे थे, अब अचानक प्रदर्शन क्यों करने लगे हैं? कौन से किसान संगठन है, नाम दे दीजिए ना। 17वां झूठ,
कि अब कई ऐसे राजनीतिक स्वार्थ आ गए हैं। अन्नदाताओं के पीछे छिपकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा, अराजकता को बल दे रहे हैं। नाम लो ना जी, हिंसा फैलाने के अपराधियों को तुरंत छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। अरे एक संगठन ने ह्यूमन राइट्स डे पे किया था, पंजाब के किसान संगठनों ने एकदम बयान दे के कहा कि ये किसानों की मांग नहीं है, आप अलग से अपनी मांगे उठाइए, ये किसानों का नहीं है, हमारा बिल्कुल क्लियर। आपके मध्य प्रदेश, नरेंद्र तोमर जी, आपके मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के लोग गॉडसे को पूजते हैं। जो लोग गॉडसे का महिमा मंडन करते हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। आप गांधी जी की प्रतिमा का अपमान, बापू के अपमान की बात करते, शोभा नहीं देता। अगर हिम्मत है बापू के अपमान के बारे में चिंता करने की तो खुल के बोलिए। गॉडसे हत्यारा था, देशद्रोही था, ऐसे व्यक्तियों की कोई पूजा इस देश में नहीं होनी चाहिए। हिम्मत है तो बोलिए तोमर जी, उसके बाद आके बापू का नाम लीजिएगा। आपके मुंह पे शोभा नहीं देता ये नाम। 18वां झूठ, कहते हैं वोकल फॉर लोकल हो रहा है तो भारत के उत्पादों का बहिष्कार का ऐलान करने वाले इन इरादों को पहचानना होगा। मतलब क्या कह रहे हैं? ये अडानी अंबानी के माल का बहिष्कार करने की घोषणा जो किसान संगठनों ने की है, उनको क्या कह रहे हैं कि देखिए, आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के सामने बढ़ रहा है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि वोकल फॉर लोकल होने की बजाय भारत के उत्पादों का बहिष्कार का ऐलान करते हैं। तोमर जी शायद सुना नहीं आपने, भारत नहीं बोला था हमने, अंबानी अडानी बोला था। 19वां झूठ, जवानों के लिए रसद ले जाने वाली ट्रेन रोकने वाले ये लोग किसान हो ही नहीं सकते। तो ये पंजाब के जो हजारों लाखों किसान रेलवे ट्रैक पे बैठे थे, ये तो किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये लेह लद्दाख में जाने वाले सामान की रसद ले जा रही ट्रेनों को रोक रहे हैं। डबल झूठ है सर, किसान तो हैं, चेक कर लो। और दूसरा, मालगाड़ी को रोकने का कोई ऐलान नहीं था। किसान संगठन सब कुछ छोड़ के फौज के लिए, सेना के लिए, जवानों के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। पीयूष गोयल जी याद रखिए, वो जिस जवान का नाम ले रहे हैं ना, वो किसान का बेटा है। किसान को सबसे पहले उसकी चिंता है। 19 झूठ हो गए। 20वां और आखिरी झूठ, ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। नया अध्याय तो बनेगा, ये तो बात मैं मानता हूं। ये अध्याय काला अध्याय होगा या सुनहरी अध्याय होगा, हाँ, इसके बारे में दो राय जरूर हो सकती हैं। किसान को स्वतंत्र करेंगे। आपके सर के ऊपर से छप्पर उठ जाए तो कितने स्वतंत्र हो जाओगे। देखो, नीला आकाश दिखाई देगा, रात को चांद तारे दिखाई देंगे। ये स्वतंत्रता चाहिए। हाथ जोड़ के किसान कह रहा है, मोदी जी, तोमर जी, हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए। हमें स्वतंत्रता वो चाहिए जिसमें मुझे पता हो फसल लगाते समय कि मेरे को कम से कम इतना दाम तो मिलेगा अपनी मेहनत का, अगर मैं मेहनत करूंगा। वो देने की बजाय ये स्वतंत्रता नहीं है। ये जो आप दे रहे हैं परतंत्रता है। ये जो आप दे रहे हैं कंपनी राज है। ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं बने, आप भी जानते हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।